हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टाइप प्रॉब्लम के बारे में, कैसे हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं पुली अरेंजमेंट में, और भी हम एक दो प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम सोल्व की। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है उसमें हमने प्रॉब्लम सोल्व की, जिसमें जो बॉडी है एक लिक्विड में समर्ज्ड है और एक मास स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। उसमें हमने यूज़ किया था न्यूटन सेकंड लॉ प्रिंसिपल, न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ किया था। उसके बाद हमने लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम स्टडी किया था, जिसमें मासलेस रोड थी और मासलेस पुली थी। उसमें हमने सिंपल प्रिंसिपल यूज़ किया था, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन। पुली टाइप प्रॉब्लम में आपने जो मोस्टली जो फंडा यूज़ करना है, टोटल एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको फास्ट रिजल्ट दे सकता है ये वाला मेथड। आपको ऐसा सिस्टम दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करो, ओमेगा। ओमेगा बेसिकली होता क्या है, √k/m। मास तो इसका फिक्स है m, मासलेस पुली है। इसमें ये जंक्शन है कि ये पुली है, ये मासलेस है, हम मास नहीं कंसिडर करेंगे पुली का। ओके। उसके बाद हमें के की वैल्यू चाहिए। इसमें हम के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। के इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जाने कि हम इस मास पर हम एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एक्स इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसे फिर यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली हमने फंडा यूज़ करना है इसमें। पुली टाइप प्रॉब्लम में ये फंडा ज़्यादातर बेस्ट रहता है। टोटल एनर्जी का भी प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको मैं ये फास्ट जो रिजल्ट फास्ट प्रोड्यूस करे वो मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा अभी मेन टारगेट क्या है, इस मास पर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना एंड इस मास पर नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। किसी भी फिक्स्ड एंड से आप मैं अभी हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर। किसी भी फिक्स्ड एंड से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, और दो बातें आपने याद रखनी है। इसे मैं आपको प्रूव कराऊंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पुली, यहाँ पर लिख लो, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पुली, एक्स एट द एंड ऑफ द pulley, the displacement at the end of pulley is equal to the 2 times the displacement at center of the pulley, 2 times the displacement at center of the pulley। ये मैं आपको प्रूव कराऊंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता ही दूं। ये पुली है, मान लीजिए इस साइड फ्री है। इसे इमेजिन करिए आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इस साइड तो फिक्स है, इस साइड तो बेल्ट नीचे जा नहीं सकती, इस साइड तो बेल्ट नीचे जा नहीं सकती, इस साइड तो बेल्ट जो है नीचे जा नहीं सकती। तो बेसिकली ये बेल्ट यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स है, ये बेल्ट पोर्शन जब नीचे की तरफ हम फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ पुली को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेल्ट का पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह के ट्रायंगल मिलेगी, इस तरह की ट्रायंगल जब मिलेगी हमें, इस तरह की ट्रायंगल मिलेगी। यहाँ पर देखें, लेट अस अज्यूम दैट सेंटर पर जो वैल्यू है x1 है और यहाँ पर है x, सेंटर पर है। टोटल लेंथ हम मान लेते हैं L है, यहाँ पर मान लेते हैं टोटल लेंथ 2L है, यहाँ पर भी L मान लेते हैं। ओके, इसे मैं अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रूव कराऊंगा। ओके,
यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल से x1 बाय, यहाँ पर हम लिख सकते हैं l बाय x1, l बाय, इसे मैं यहाँ से अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ, अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर तो था फिक्स, यहाँ पर तो था फिक्स, सेंटर पर मान लेते हैं हम x1 और यहाँ पर हम मान लेते हैं x। टोटल डिस्टेंस जो है 2l है, सेंटर पर कितना होगा l। सिमिलर ट्रायंगल का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे l बाय x1 किया, देखो l बाय x1 ये वाली ट्रायंगल से l बाय x1, उसके बाद ये बड़ी वाली ट्रायंगल से 2l बाय x इज इक्वल टू 2l बाय x। यहाँ से देखिए x1 l से l कैंसिल हो जाएगा, x1 हमारे पास क्या आएगा, x1 हमारे पास आएगा x बाय 2, x हमारे पास क्या आएगा 2x1। यहाँ पर x क्या है, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पुली, x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ द पुली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पुली इज ट्वाइस देन द डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ द पुली। ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूव भी करवा दिया और इसे अच्छे तरीके से और समझेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यहाँ पर देखें ये बात, अगर डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पुली इज 2 टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ द पुली है, तो फोर्स क्या होगा, बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी पावर क्या होती है, f इंटू वेलोसिटी। बेसिकली अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी, अगर हमने पावर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रखनी है। इसलिए फोर्स एट एंड ऑफ द पुली, फोर्स एट एंड ऑफ द पुली, फोर्स एट एंड ऑफ द पुली, पुली के प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट याद रखो तो आपको आसानी होगी, इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दी, इज इक्वल टू दी फोर्स एट सेंटर ऑफ द पुली। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम हो रही है तो फोर्स हमें एंड ऑफ द पुली हाफ मिलेगी, क्योंकि पावर मेन कांस्टेंट रहेंगे। ओके, ये 2 बात है, आप याद रखो। अभी देखना प्रॉब्लम कैसे बनती है ये वाली। ये देखो, अभी लेट अस अज्यूम दैट कि जहाँ पर कोई भी रैंडमली मान लेते हैं, जहाँ पर जो है फोर्स की वैल्यू x है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू f है। ओके, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू f है और फोर्स की वैल्यू अगर f है, यहाँ पर हाईलाइटर से नहीं लिखता हूँ, हाईलाइटर से सिर्फ इसे हाईलाइट ही करता हूँ। फोर्स की वैल्यू f है, फोर्स की वैल्यू है f, और लेट अस अज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट हुई x। यहाँ अगर जहाँ पर सेंटर पर डिस्प्लेसमेंट x है तो पुली के एंड पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 2x। अगर सेंटर पर हमें f फोर्स मिल रही है, पुली के एंड पर कितनी फोर्स मिलेगी, f/2। अभी हम इस पुली पर आ जाते हैं। अगर हमें एंड पर 2x डिस्प्लेसमेंट मिल रही है तो सेंटर पर कितनी मिलेगी, x। अगर हमें एंड पर f/2 फोर्स मिली है, सेंटर पर कितने मिलेगी, 2 टाइम्स, यानी कि f। ओके, सेंटर पर हमें f फोर्स मिल रही है। अगर सेंटर पर f फोर्स है, यहाँ पर देखते जाना, अगर सेंटर पर f फोर्स है तो एंड ऑफ द पुली कितनी फोर्स मिलेगी हमें, हाफ। मैंने आपको फंडा बताया है, यानी कि आप यहाँ पर हमें हाफ मिलेगी। मगर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा है, इसकी वजह से मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रही है x1। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर मिलेगी, टोटल इस पुली पर के सेंटर पर
इस पुली के सेंटर पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो मिलेगी x प्लस x1। x कहाँ से आया, जो नीचे वाली पुली है वहाँ से जो x की डिस्प्लेसमेंट आई, और ऊपर वाले स्प्रिंग की वजह से जो x1 डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर ऑफ द पुली वो हमें मिलेगी x प्लस x1। अगर सेंटर पर x प्लस x1 है तो एंड पर 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी x प्लस x1। हमें यही चाहिए था, हमारा मेन मोटिव था मास पर इक्विवेलेंट फोर्स कैलकुलेट करना एंड इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। यानी कि मास पर, अभी देखो मास पर, अभी मास नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ना, मास पर इक्विवेलेंट फोर्स की वैल्यू मिल रही है हमें F/2। हमने थ्रू आउट द सिस्टम ऐसे कैलकुलेट कर ली फोर्स, और थ्रू आउट द सिस्टम हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली 2x प्लस x1। यही हमने कैलकुलेट करना था। ओके, सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, ओमेगा क्या होता है, √k/m। इसमें k क्या है, इक्विवेलेंट। उसी को फाइंड करने के लिए हम ये सब कर रहे थे। k इक्विवेलेंट होता है F इक्विवेलेंट बाई x इक्विवेलेंट। F इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया है, F/2। x इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया है, x प्लस x1। अभी हम सभी टर्म्स को k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ये अभी तक हमने इतना सॉल्व कर लिया है। ओके, अभी देखो x क्या है, x जहाँ पर हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस क्या होती है, फोर्स। यहाँ पर फोर्स की कितनी वैल्यू है सेंटर पर, F। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो F ही है ना, F/x। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू दी F/k। सिंपल। यहाँ पर इस पुली पर आ जाओ, यहाँ पर स्टिफनेस की वैल्यू है 2k, और पुली के सेंटर पर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर थी पुली फोर्स की वैल्यू F/2, यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू है F। एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ और सभी पर उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते होते मास तक आ जाओ, यही फंडा है इसका। फोर्स इसमें कितनी है, F/x1। x1 जहाँ से हमारे पास आ जाएगा F/2k। सिंपल है, F/2k आ गया। अभी हमारे पास x आ गया F/k और x1 आ गया F/2k। इसे हम यहाँ पर पुट करते हैं, एक यहाँ पर स्लाइड ऐड करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास k इक्विवेलेंट था F/2x प्लस x1। अभी देखना, f ऐसे रखा, 2 ऐसे रखा, x की वैल्यू कितनी है, F/k प्लस x1 की F/2k। x1 की वैल्यू है F/2k। यहाँ से देखो f से f कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी 1/2। ऐसे कॉमन ही है। यहाँ पर नीचे अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जब हम सोल्व करते हैं ये है 2k। ओके, f से तो f कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पर थी x की वैल्यू थी, यहाँ पर देखना हमने एक मिस्टेक कर दी है, आपको पता चली। हमने मिस्टेक पता क्या की है, यहाँ पर देखना f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी, F/2, और
और डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 2 टाइम्स x प्लस x1, यानी कि जहाँ पर आना चाहिए था एक 2 और आएगा। समझ आया कहाँ से आएगा? एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू थी f/2 और x इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 2 टाइम्स x प्लस x1, यानी कि यहाँ पर 2 और आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा था 2 2, यानी कि यहाँ पर एक 2 और आना था। 2 से 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो जो यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 3/k इंटू 2, के इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है। कि अभी मैं इसे थोड़ा सा दोबारा आपको बता दूंगा, रिकैपिचुलेट कर दूंगा। ओमेगा क्या होता है? नेचुरल फ्रिक्वेंसी रूट k/m, के हमारे पास है k/6, ये हमारे पास आ चुकी है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास ये सिस्टम था। हमारा मेन मोटिव था कि मास पर, ये जो मास है इस पर हमें नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मास पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी एक एंड से स्टार्ट हो जाओ। मैंने क्या बोला? किसी एक एंड से स्टार्ट हो जाओ, वहाँ से फोर्स की वैल्यू जूम करो, एक्स की वैल्यू जूम करो और ये वाला फंडा अप्लाई करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड इज ट्वाइस देन द डिस्प्लेसमेंट एट सेंटर, फोर्स एट द एंड इज हाफ ऑफ द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द पुली। ये फंडा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हेल्प करेगा। उसी तरह से आप एक एंड से स्टार्ट हो जाओ और दूसरे एंड तक मूव करो। दूसरे एंड पर फिर आप ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की वैल्यू को कॉपी करते जाओ और इसी तरह से आप एट द एंड मास तक पहुंच जाओ। यहाँ पर क्या था? एट द सेंटर ऑफ द पुली हमें फोर्स की वैल्यू F मिल रही थी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x1 आ रही थी। ओके, अभी क्या था? पुली पर एक और डिस्प्लेसमेंट होनी थी ड्यू टू दिस स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग की वजह से लेट अस अज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, दिस पुली इज x प्लस x1 एट द सेंटर। मगर एट द एंड क्या होगा? 2 टाइम्स दी एट सेंटर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 टाइम्स x प्लस x1। फोर्स की वैल्यू आपको पता है, अगर सेंटर पर F है तो एंड पर कितनी होगी? F/2। इसी फंडे को यूज़ कर यहाँ पर मैंने लिख किया F इक्विवेलेंट इज इक्वल अपॉन X इक्विवेलेंट। F इक्विवेलेंट था F/2, उसे मैंने पुट कर दिया। F इक्विवेलेंट था F/2, उसे पुट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास था x इक्विवेलेंट था वो था x प्लस x1 इंटू 2, उसे पुट कर दिया। उसके बाद मैंने इस x एंड x1 को रिलेट करने के लिए इस स्टिफनेस को यूज़ किया। स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट रिफ्लेक्शन। x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू है इसे पुट किया उस इक्वेशन में। x1 की वैल्यू को मैंने सोल्व किया इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग और उसे इस वैल्यू को उसमें पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया, सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है। √k/6m कितनी है? इसी तरह से अब पुली में ये दो जो बातें मैंने आपको बताई है, इसे आप यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी बातें बताई हैं? ये वाली बात और ये वाली बात। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह की है। मान लीजिए हमें कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है। ये मास है, इसके साथ ये स्प्रिंग है और ये वाला यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है। यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है। अभी हमने क्या किया?
इस ये जो मास है ना, एक मिनट रुको, ये मास है, इस मास को हमने इस डायरेक्शन में, इस मास को हमने इस डायरेक्शन में एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस कर छोड़ दिया, तो ये वाइब्रेट करेगा सिस्टम। अभी हमने इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी बतानी है। इसमें अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी स्टिफनेस के है, इसकी स्टिफनेस 5K है, इसकी स्टिफनेस 3K है, ओके। और इन सभी के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। सिंपल सी बात है। अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, टोटल एनर्जी लिखनी है। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर मास के लिए, प्लस इसमें स्प्रिंग कितने हैं, तीन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ, दूसरी साइड हमारे पास है 3K x2 स्क्वायर प्लस हाफ के, सॉरी यहाँ पर 5K x3 स्क्वायर। अभी क्या है, अभी ध्यान से देखना, अभी क्या है हमारे पास, ये है x1, ये है x डॉट, ये है x2, ये है x3। अभी इसे सोल्व करने के लिए सभी को हमने एक टर्म में लेकर आना होगा, एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लेकर आना होगा। सोल्व करने के लिए इन सभी डिस्प्लेसमेंट को एक फॉर्म में लेकर आना होगा, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लेकर आना होगा। इसे लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास था एक स्प्रिंग, अभी मैं स्प्रिंग नहीं बनाऊंगा। ये हमारे पास था मास, यहाँ पर था दूसरा स्प्रिंग, यहाँ पर था तीसरा स्प्रिंग, यहाँ पर था तीसरा स्प्रिंग। दूसरा कलर अभी सिलेक्ट करते हैं। इस मास को हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, थोड़ी सी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी एक्स अमाउंट से, तो मास हमारा जहाँ पर आ गया। मैं थोड़ा बड़ा करके व्यू बनाना चाहता हूँ तो आपको पता चल सके क्या हो रहा है। तो मास यहाँ पर आ गया। इसे मैं, जो ब्लू कलर है वो सेकंड पोजीशन है, जब हमने फोर्स लगाई तो इस पोजीशन पर आ गया। एक बार फोर्स लगाने के बाद हमने इसे छोड़ दिया तो सिस्टम वाइब्रेट करता रहेगा। अभी देखो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये हुई है एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्स, यानी कि ये वाला जो स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस थी के, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है एक्स, ओके। अभी दूसरे स्प्रिंग है जिनकी स्टिफनेस है, इसकी स्टिफनेस है 3K, दूसरे स्प्रिंग की स्टिफनेस है 5K। इसे हमने एक्स की फॉर्म में रिलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ये जो स्प्रिंग है इसमें डेल्टा कितना चेंज आया, लेंथ कितनी चेंज हुई, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सिंपली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहाँ पर ये हमें बताएगा डेल्टा। क्या बताएगा, डेल्टा। ये क्या बताएगा हमें, डेल्टा, ओके। यहाँ पर देखो, अभी एंगल की खेल है। ये कितने एंगल पर था, 120 डिग्री। मैंने क्या बोला था, वेरी स्मॉल अमाउंट से ये मास को डिस्प्लेस किया। यहाँ पर मैं बड़ा व्यू करके बता रहा हूँ। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस 20, 60 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा। अभी मैं ये थोड़ा सा बड़ा करके व्यू यहाँ पर ड्रा करता हूँ, देखते जाना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसे मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये था 90 डिग्री का एंगल, ओके। ये था 60 डिग्री, ये था 60 डिग्री, ये कितनी थी एक्स,
अभी हमें ये डेल्टा भी, ये जो डेल्टा है ये भी हमें एक्स की फॉर्म में चाहिए। ये भी डेल्टा है जो हमें एक्स की फॉर्म में चाहिए। इसे हम क्या बोलें, डेल्टा। यहाँ पर क्या लिखा है हमने, यहाँ पर हमने लिखा है x2, इसे हम x2 बोल देते हैं। इसे हम x2 बोल देते हैं, जो पहले लिखा ना वही यहाँ पर लिखते हैं। इसे हम बोल देते हैं x2। अभी हमने x2 को x की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिखो, देखें, सभी को हम x की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर देखें x1 कितना है, जितना मास डिस्प्लेस हुआ, यानी कि x1 तो हमें पता है x है। अभी x2 देखते हैं। यहाँ पर देखें एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू दी cos 60 डिग्री। ओके, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हाफ। तो हमारे पास x2 आ जाएगा x/2। यही हमने फाइंड करना था। सिमिलर, ये एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, इसलिए ये एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ x2 हमारे पास आ गया आफ्टर सोल्विंग x/2। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये जो इसकी स्टिफनेस है 5 के, यहाँ पर जो चेंज आएगा, ये है x3, ये भी हमारे पास आएगा x/2। यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x2 हमारे पास आया x/2, x3 आया हमारे पास x/2। अभी हम इसे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। टोटल एनर्जी हम लिख रहे थे हाफ mx²। फर्स्ट स्प्रिंग की जो लीनियर स्प्रिंग था, सीधे लगा था, उसकी थी हाफ के x² प्लस हाफ। दूसरा स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी थी, 3k, हाफ 3k x/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 x² प्लस इसी तरह से हाफ 5k 1/4 x² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी आप क्या करो, k/2 को कॉन्स्टेंट के कॉमन निकालो, हाफ के x² प्लस k/2 को हम कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचा हमारे पास x² प्लस 3/4 x² था हमारे पास, तो हमने निकाला 3/4। अभी क्या कर सकते हैं हम, x² को भी कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट रुको, x² को भी कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 3/4 प्लस हाफ के x² को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 5/4। तो वो इसे अभी हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद, एक मिनट को, सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 + 3 + 5, ये हमारे पास आ जाएगा 538 12/4, यानी कि 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा हाफ mx। इसे हम कांस्टेंट के इक्वेट करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 x² इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं नहीं करूँगा, मैं तो ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। मैंने पहले वाली वीडियो में डिफ्रेंशिएट करके बताया है, ट्रिक के बारे में बताया है, दिस टर्म बाय दिस टर्म। आप करोगे तो आपके पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ओमेगा एन इज इक्वल टू 3/2k m/2। तो हमारे पास जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, वो हमारे पास डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास आ चुकी है
3k/। क्या डिफ़िकल्ट था इसमें? कुछ भी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था। प्रॉब्लम दोबारा से आप खुद से ट्राई करना। एक तो आज हमने सॉल्व की प्रॉब्लम पहली पुली वाली, उसके बाद पुली में आपको 2-3 मैंने कंसेप्ट बताए, प्रूव भी करवा दिया। ये वाली लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है शेयर जरूर करना। थैंक यू।